हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो। आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। हेयर फॉल का जो कॉन्सेप्ट होता है, बालों का गिरना, ये आजकल एक कॉमन सी बीमारी हो गई है, या कॉमन सा एक बातचीत करने में भी आने लग गया है कि लोग ऑफिसों में भी बात करते हैं कि यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। हम दोस्ती यारी में भी एक दूसरे से पूछते हैं कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो इसी पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक थोड़े सा डिस्कशन करके कुछ बताया जाए कि इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हेयर फॉल होता है बेसिकली इसमें होता क्या कि हमारे बालों की जड़ें जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और बाल टूट के गिरने लगते हैं और आपके बाल कम होते हैं। आप इस बात को आप मान के चलिए कि डेली के 500 कह रहा हूँ, 50 से 100 बाल, ध्यान दीजिएगा, 50 से 100 बाल का टूटना और उन्हें दोबारा ग्रो करना एक नॉर्मल साइकिल होती है जो दिन प्रतिदिन चलती रहती है। तो इससे आप घबराए नहीं, 50-60 बाल टूट रहे हैं और 100-50 बाल आ रहे हैं, वो एक साइकिल है, चलती रहती है। हेयर फॉल क्यों होता है इसके बारे में आप देख सकते हैं कि हेयर फॉल एक आनुवांशिक भी हो सकता है, मतलब हेरिडिटरी जिसे कहा जाता है कि मतलब अगर आपकी पूर्वज हैं, अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम रही है, दादा दादी, फादर मदर, उनको ऐसी दिक्कत रही है हेयर फॉल की, तो आपको भी हो सकती है, क्योंकि ये आपके परिवार में पहले से चलते आ रहा है। तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि आपको हेयर फॉल की शिकायत देखने को मिल सकती है। मेरा भी एक फ्रेंड है, उसके साथ भी ऐसा ही है, उसकी फैमिली में है, तो उसके पूरे फैमिली में सबको हेयर फॉल की शिकायत है। दूसरा कारण हो सकता है हार्मोन्स। हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो टाइम टू टाइम अब उनका लेवल बढ़ता और कम होता रहता है, और एज के साथ भी कई हार्मोन्स होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, जिनके लेवल धीरे धीरे बॉडी में बढ़ता है। तो ऐसा ही हार्मोन्स होते हैं जिनके कारण में हेयर फॉल की शिकायत होती है और आपके बालों गिरने ज़्यादा लगते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है जिस कारण भी आपके बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं और आपको बालों के झड़ने की शिकायत रह सकती है। तो कृपया करके ध्यान रहे कि अगर आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं तो अपने आप को स्ट्रेस में ना लाने दें। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। स्ट्रेस होने से आपको नुकसान ये होगा कि एक तो आपके बाल झड़ेंगे और दूसरा आप तनावपूर्वक रहेंगे तो आपकी फैमिली लाइफ को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आगे देखते हैं तो एक इसका कारण एक और हो सकता है कि कैंसर। कई बंदों को कैंसर या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण वो रेडियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। तो रेडियोथेरेपी में ये एक जाना हुआ चीज़ है कि रेडियोथेरेपी का साइड इफेक्ट है कि आपके बाल गिरेंगे। जब इस तरह की रेज आपकी बॉडी पे गिरेंगी जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट से निकाली जा रही हैं या वो बॉडी पे डाली जा रही है ट्रीटमेंट के लिए, तो नॉर्मल सी बात है कि वो आपको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देंगे। उसी का एक साइड इफेक्ट है बालों का झड़ना। तो आप इतना तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे बालों के झड़ने के। और आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि और क्या कारण हो सकते हैं। देखते हैं कि दोस्तों, केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके बालों की जड़ों को कमज़ोर करेंगे और आपको बालों को नुकसान पहुँचाएंगे। और ज़्यादा कई बंदों को बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो कलर करने लगते हैं। कई कलरेंट ऐसे आते हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करते हैं, आपके बालों को सूट नहीं करते हैं, स्किन पे एलर्जी भी दे जाते हैं और आपके बालों को नुकसान पहुंचा देते हैं और आपके बाल टूटने लगते हैं। तो ध्यान रखा जाए कि इस तरह का कोई भी कलर का इस्तेमाल ना करें जो आपकी शरीर बालों को नुकसान पहुँचाता हो। कई बंदों को हेयर स्टाइल करने की आदत होती है, डेली डेली नए नए हेयर स्टाइल करते हैं जेल का इस्तेमाल करके। उससे भी उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हेयर में आपने जेल तो लगा लिया, जेल लगाने के बाद में अगर आपने उसे धोया नहीं, जेल को अपने बालों में से निकाला नहीं, तो सूखने के बाद में बालों को कमज़ोर करके ड्राई करके तोड़ने की कोशिश करता है और रगड़ लगने के बाद वो टूटते हैं बाल। इसीलिए जब भी आप हेयर स्टाइल बनाएं, जेल का इस्तेमाल करें, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बालों को शाम को जब आपका ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो आप उन्हें धो के बालों में तेल लगाएं। ध्यान रहे कि जिस तेल का हम इस्तेमाल करते हैं वो बालों की जड़ों तक जरूर जाए, क्योंकि हम कई बार ऐसा करते हैं कि तेल लगाते हैं ऊपर ही, इस सतह पर, मतलब बालों के ऊपर ऊपर ही लगा देते हैं, बालों की जड़ों में वो जाता नहीं है, तो उससे बालों को पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं और बाल कमज़ोर होकर के टूटना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखें इस बात का कि जो तेल है वो बालों की जड़ों तक जरूर जाए। अगर उसके बाद भी आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि हाँ, मेरे को बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। ध्यान रहे कि बालों को न्यूट्रिशंस करने के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अंदरूनी कोई न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है बॉडी में, कि किसी तरह की चीज़ों की कमी हो जाती है जिन कारण बाल टूटने लगते हैं। तो ध्यान रखें कि हमेशा हेल्दी खाना खाएं, और जितना आप हेल्दी खाना खाएंगे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, आपके बाल भी उतने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अब देख लेते हैं कि इसका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह था। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, एक मिनटॉप लोशन जिसका मिनॉक्सिडिल
इसका जो केमिकल कंपोजिशन है मिनॉक्सिडिल होता है, जो 5%, 0.5%, 1%, 2%, कई तरह के परसेंटेज फॉर्म में कई कंपनी द्वारा निकाला जाता है। मिंट ऑफ लोशन डॉक्टर रेडी द्वारा मिंट ऑफ लोशन एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं कोई चीज़ रेकमेंड नहीं कर रहा। अगर आपको कोई भी लोशन यूज़ करना है आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, बट फिर भी हमें थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि मिंट ऑफ लोशन क्या है। मिंट ऑफ लोशन दोस्तों बाल उगाने के लिए ही डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, और इसकी फुल डिटेल के लिए कि ये कैसे वर्क करता है मैं अलग से वीडियो बना के उसमें डाल दूंगा, बट उसमें एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं बालों की जड़ों में से ताकि बाल दोबारा निकलें। उस प्रोसेस को बनाने के लिए डॉक्टर मिंट ऑफ लोशन को यूज़ करते हैं। इसके कई और भी वो तरीके होते हैं हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप देखना चाहें तो जैसे इसकी कई सारे तरीके होते हैं, मैं बता देता हूँ। एक तो होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये बेसिकली क्या होती है कि जैसे कि बाल को उगने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं उन चीज़ों को प्रोसेस के द्वारा आपके ब्लड में से उन चीज़ों को निकालते हैं, और आपका जो स्कैल्प है या बालों की जड़ें हैं वहाँ तक उन पोषक तत्वों को डालते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी जो बाल की ग्रोथ में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो ग्रोथ वाली जो ज़रूरत होती है जिन ग्रोथ करने के लिए, वो चीज़ें आपकी जड़ों तक, बालों की जड़ों तक पहुँचती हैं। फिर आपके बालों में ग्रोथ धीरे धीरे निकलने आती है और आपके बाल बड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये एक प्रोसेस है जो डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। उसके बाद में लेज़र थेरेपी भी होती है, जिसके द्वारा मतलब डॉक्टर्स इनका इलाज करते हैं आपके बालों का, और ये भी एक कारगर तरीका है। ध्यान रहे कि आपके बालों में ना जो जड़ें होती हैं अगर वो बंद हो जाती हैं या किसी तरीके से वो ख़त्म हो जाती हैं, तो ध्यान रहे कि इन सब चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। आप मिनॉक्सिडिल लगा लीजिए या किसी भी तरह की चीज़ लगा लीजिए, वो आपको हेल्प नहीं करेगी। उसका एक ही इलाज होता है हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं आपकी बॉडी के किसी विभिन्न अंग से जहाँ पे बाल होते हैं उनको निकाल करके आपके हेयर पे, आपके मतलब हेड पे उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं। ये 1 दिन का प्रोसेस होता है। 1 दिन में ही डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि सारे की सारा प्रोसेस हो जाए और सारे के सारे हेयर ट्रांसप्लांट जितने करने हैं वो हो जाएं। तो ये सबसे लास्ट का प्रोसेस होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट को किस तरीके से डॉक्टर्स कर रहे हैं और किस तरीके से मतलब किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी हद तक मैं बता चुका हूँ, देखता हूँ कुछ छूट गया होगा तो मैं आपको एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि फटाक से एक बार रिवीजन कर लें कि हमने क्या क्या बताया है। तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 50 से 100 बाल का टूटना एक नॉर्मल सी बात है। अनुवांशिक रूप से हो सकता है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है, या हार्मोन्स की वजह से भी होता है, स्ट्रेस वगैरह की वजह से, कैंसर या किसी रेडियोथेरेपी का आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी आपको गंजेपन की शिकायत हो सकती है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था दोस्तों, कई बार लेडीज़ों की एक आदत होती है कि वो नहाने के बाद में बालों को रगड़ रगड़ के सुखाते हैं, जिसके कारण बाल ज़्यादा टूटते हैं। क्योंकि एक तो पहले से बाल कमज़ोर होते हैं, ऊपर से आप लोग उसे रगड़ना शुरू कर देते हो, टूट टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं। उसका इलाज ये है। और एक बता दूँ, कई बंदों की आदत होती है सर में मतलब कुछ बांध करके सोने की आदत होती है। तो क्या होता है कि आपके जो बाल है ना वो उतने ज़्यादा घर्षण करते हैं और वो उतना टूटते हैं। तो ध्यान रहे कि जितना हो सके आप अपने बालों को खुला रखें ताकि वो कम से कम घर्षण करें और कम से कम टूटें। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जिस बिस्तर में या तकिए में आप सो रहे हैं वो भी ज़्यादा रफ़ नहीं होना चाहिए ताकि वहाँ भी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो, घर्षण क्रिएट हो और आपके बाल टूटें। अगर वो अच्छा मुलायम कपड़ा है जो आपके तकिए का है या आपके बिस्तर का जो है चादर है, अगर वो बहुत ज़्यादा मुलायम है तो उससे फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण कम होगा, आपके बाल कम से कम टूटेंगे। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। एटलीस्ट अगर आपके बाल आप गिरना रोक ले, उगाना तो बाद की बात है, अगर गिरना भी रोक ले तो भी आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपने एटलीस्ट जो बाल कम हो रहे थे उन्हें कम होने से तो बचा लिया। तो ये भी एक पॉइंट है जो मैं बताना आपको भूल गया था। और मिनॉक्सिडिल मिंट ऑफ लोशन के बारे में आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। मिंट ऑफ लोशन एक अच्छा लोशन है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, कई बंदों को फ़ायदा भी हुआ है इसे यूज़ करके। तो ये भी आजमाया जा सकता है, बट डॉक्टर की सलाह लेकर के ही किया जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो कलरेंट होते हैं जो बालों को रंगने के काम आते हैं, आप इनसे बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करें अगर आपके हेयर फॉल होते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से आपके बालों को गिराएंगे। इससे अच्छा है कि आप एटलीस्ट सफ़ेद बाल रख लें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आप सफ़ेद बाल भी नहीं रहेंगे
तो क्या करेंगे आप, काले के चक्कर में बाल ही जीरो हो जाएंगे, तो वो भी आप लोगों के लिए एक नुकसान की चीज़ है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इन कलरंट वगैरह से दूर रहें। अगर आपको हेयर फॉल की शिकायत है, अपने बालों की को पूरा ध्यान रखें। और अगर आपको शुरू में ही प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अपने बालों को बचाएं दोस्तों। और मैं तो यही कहूँगा कि आप हमेशा, अगर आप खाना हेल्दी रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की बालों की समस्या नहीं आएगी। जितना हो सके दूध दही का इस्तेमाल करें, फलों को जितना हो सके कच्चे रूप में अगर आप खा सकें, फल को और सब्जियों को जो कच्चे खा जा सकती है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फल फ्रूट का अपने भोजन में उनको इंक्लूड करें। ये आपके फ़ायदेमंद हो सकते हैं, आपकी सेहत के लिए भी और आपके बालों के लिए भी। ये मैं बता रहा हूँ और बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। आप कहीं भी देख लीजिएगा, कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। डॉक्टर भी आपको यही कहेगा कि हेल्दी फूड सबसे प्रायोरिटी होगी आपकी बालों के लिए। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट